प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने जहाँ तक सुना है राधे श्याम रामायण में, उसके आगे जो कथा है, राम वनगमन के लिए जाने की तैयारी में हैं और कौशल्या माता से विदाई लेने जाते हैं, वो आप लोग सुने और राधे श्याम रामायण का आनंद लें। तो छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम कि 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम और पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। तो दम दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी और ताला डाला था लज्जा ने पर वस्ती बोल न सकती थी श्वास ओट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियां जल भरी घटाएं थीं तकती थी बाट बरसने की। तो कौशल्या कहने लगी बेटा क्या है पीर और डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। तो इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालन हो कोई और मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है और लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। तो श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया माथो, श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भालो और नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डालो। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। और सीता जी क्या कह रही हैं अपनी माता जी से, सास से, कि लज्जा को कैसे दूर करूं ये तो नारी का गहना है और परमाता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। और देखिए आप लोग सीता जी क्या कह रही हैं कि मजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के। पहला तो भरत राज्य का है दूसरा वनगमन का उनके। तो माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है सबसे बढ़कर है लेकिन मर्तबा सासु माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हैं आप पूजनिया उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। देखिए उस समय अपनी सास से किस तरीके का सीता जी बिहेव करती हैं और आजकल तो ईश्वर ही मालिक है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय और ठोकर खा जैसे गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अब कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। तो ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल फिर सीने जीने से स्वर में लगी बोलने बोल। क्या बोल रही हैं कि हाँ विधना यह क्या चक्र रचा ये भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ और मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। तो फिर चक्कर सा आ गया और मुंह दे कुछ नैन कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। कौशल्या जी क्या कह रही हैं सीता मैया से, सुने कि मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है
किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, और वो योगी हो तो तू योगिनी हो। वे यदि बनवासी होते हो तो बाले तू बनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियां सास तेरी, और बन के देवता ससुर तेरे। तो हो कृतज्ञ सीता तभी, करने उठी प्रणाम। इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। तो बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। तो जब राम पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र बधू तत्काल। तो आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। तो सीता ने बहु तेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे, अपनी में धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियां गर्जना हैं, सांसों की चालें पुरवा हैं। बरसात देख यह सायत में, बरसात बन गई सीता है। तो देखिए आप कि देखो सीता की दशा जब यूं डावाडोल, कि देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल। पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। राम जी क्या कह रहे हैं कि सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख एक समानों ने, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह जाती कुछ लाज नहीं। यह सोच जान की बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक तो चुप रहे, फिर बोले रघुवीर। प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राज बधू, बनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ होए, देखिए सीता जी कितनी बढ़िया बात कह रही हैं कि भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राजो। वैदेही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाजो। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अवलाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। तो रघुराई कहने लगे हैं यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। क्या विचार बाधक है वो सुनिए आप लोग कि मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि ही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। क्या प्रतिकार कर चुकी हूँ
कि बड़ी माँ से मैं आज्ञा ले चुकी हूँ। जानकी कह रही है, सुनिए आप लोग राधे श्याम की तर्ज पे, कह चुकी बड़ी माता मुझसे बेयोगी तो तू योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बाले तू भी बनवासिनी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। तो नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रुजल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कि पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, बोली ला बहु तनिक रोली काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह क्या, माता कौशल्या इतनी प्रेम में प्रवाहित हो गई, प्रेम में बह गई कि उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा है कि राम बन जा रहे हैं या राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तो फिर कहा कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। तो यही कहते फिर हुए, यही कहते हुए फिर मौन हो गई माँ, तो हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात कि मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है और मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास, यहाँ दुख क्या है बन जा रहा एक और दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक भी वह क्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। कि तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वो ही कौशल्या बोल उठी। तो कौशल्या जी क्या बात कह रही हैं सुनिए, कि बेटा बे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुझको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। देखिए भगवान राम सरल स्वभाव से अपनी माता अपनी मैया से, अपनी माँ कौशल्या से किस प्रकार सरल स्वभाव से कह रहे हैं वो आप लोग सुने ध्यान से। कि कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली सब हैं समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वो पाते हैं, सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं। तो धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। तो यहीं से मैं ये समाप्त करता हूँ और इसके आगे जो भी बातें हैं, जो भी वनगमन राम का होगा, राम वन को जाएंगे, वो आप लोगों के सामने अवश्य पेश करूँगा। और विनती कर रहा हूँ आपसे कि पेज को फॉलो अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।